अरे बाप रे। गाइस हम अपने खेत में बगला तोड़ रहे हैं और सोवा, पालक, बथुआ। तो यहाँ पर मैं मौसी के घर से निकलकर बुआ के यहाँ पे जाना है मुझे। उसके पहले हम दादी के यहाँ पर जा रहे हैं। मतलब दादी के घर मेरी छोटी मौसी के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। तो सिर्फ एक ऑटो रिक्शा चेंज करके जाना होता है। यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हम ऑटो का। घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पर ये लोकल रोड है। यहाँ पर शेयरिंग वगैरह आती है और रुकती है, और बस भी आती है रुकती है। तो हम शेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत देर से मिली नहीं थी, अब जाके आई है तो हम इस पर बैठ गए हैं और निकल चुके हैं। ये देखो हमारे गांव का रोड, और गांव का जो नज़ारा है वो ये है ना प्यारा। हम लोग यहाँ पर जीप में बैठे हैं। हम लोग को ऑटो नहीं मिली थी तो हम लोग ऑटो वाली जीप में बैठे हैं और शेयरिंग चेंज करेंगे कुछ दूरी पे, जो मेन मार्केट पड़ता है वहाँ, और वहाँ से फिर हम लोग को 10 मिनट ऑटो में बैठ के जाना मतलब लगेगा 10 से 15 मिनट। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। फिर उसके बाद में हम बुआ के घर जाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ मेरे दादी के घर, जो कि एकदम मेन रोड पे सटा हुआ है घर। ये फ्रंट का व्यू है। ये देखिए पूरा रोड है ना। यहाँ पर खेत वेत थोड़ी बहुत दूर पे है खेत, और यहाँ से मार्केट सिर्फ 2 मिनट है। मतलब मेरे घर के बगल में ही मेन मार्केट है। ये एकदम सीधा देख रहे हो, बस वही मार्केट है आगे जाके। और यहाँ पर जब मैंने स्कूल की शुरुआत की थी तो मैं फ़र्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड यहीं पे पढ़ी, मतलब फ़र्स्ट स्टैंडर्ड यहीं पे पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं मुंबई आ गई थी। ये रहा हमारा घर फ्रंट का, और ये अंदर का व्यू। हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। एक्चुअली ये पूरा घर ये एक्चुअली गोडाउन प्लस घर दोनों है, जो कि मेरे दादाजी ने बनवाया था। ये फ्रंट का जो घर है इसके ऊपर भी छत है, और ये भैंस का घर है। मतलब यहाँ भैंसें रहती है। और राइट साइड में उनके चारा काटने वाला मशीन है। मतलब क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। और मेरे चाचा और चाची यहाँ पर रहते हैं, और ये लोग ही इनकी देखभाल करते हैं, गाय भैंस का, घर का। और घर के सामने ये जो पूरा जगह है, यहाँ पर बहुत सारा आम का पेड़ हुआ करता था। अब बहुत कम हो गया, मतलब शायद 3 से 4 ही बचा हुआ है। नहीं तो ये जितना आपको ज़मीन खाली दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही था। पेड़ पौधे, सब्जियाँ। और ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, ये पूरा बाउंड्री मारा हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा सा तालाब है, इसको कवर कर दिया है। और ये देखिए ये यहाँ पर गोबर का वो जो उपला बनता है, हमारे यहाँ पे गोईठी कहते हैं। ये इसको ऐसे बना के रखते ताकि बारिश में काम आए। और यहाँ पर देखिए ये ऐसे, ये बैक साइड का है। और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर घर नहीं है। हम लोग का जो प्रॉपर घर है 5 मिनट की दूरी पे है। वहाँ पर हम पहले रहा करते थे सब लोग मिलके। अब वो थोड़ा सा मतलब खंडर टाइप का हो गया है, उसको बनवाना है। और यहाँ पर फ्रंट में रहते क्योंकि मार्केट के बगल में ही है, और बहुत बड़ा घर था। तो मेरे दादाजी जाने के बाद में उनका जो प्लानिंग था कि यहाँ पर गोडाउन रखेंगे, शॉप ओपन करेंगे, आज से 30-35 साल पहले ही उन्होंने यहाँ पर बना दिया था। और ये रहे मेरे चाचा जी, 30-35 साल पहले ही इन्होंने बना दिया था। और फिर उसके बाद में कोई करने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर सब शिफ्ट हो गए हैं। तो खैर उसी दिन हम लोग कहाँ से आई? शाम के टाइम पे नहीं, उस दिन तो हम लोग पूरा दिन रुके थे। मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था। हम लोग दूसरे दिन सुबह सुबह मामा बुआ के यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि उसके तीसरे दिन हमारा टिकट था मुंबई आने का। तो ये देखिए मेरी भाभी, बुआ की सबसे बड़ी बड़े बहू, बड़े और बहुत बाग ही में आए प्यारी हैं। हैं, बहुत अभी जो अच्छी भी हैं पालक और सच लहसुन में, निकालेंगे बहुत ही सब एकदम दिखाऊंगी रियल और नेचुरल हैं लाइन से। ऐसे। और हम लोग जब जाते हैं तो इतनी खुश हो जाती हैं कि पूछो ही मत। और ये रहा उनका जो बाग है, मतलब कि खेत है। यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत रहते भी हैं, और थोड़ा बहुत घर कहीं और है, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे बना के रखा है रहने जैसा। यहीं पे मेरे फूफा जी रहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तो उनके बेटे और उनके पोते वगैरह सब खेती करते हैं। और इस खेत में सारी की सारी सब्जियां बोई हुई है, और ये लोग प्रोफेशनली खेती करते हैं सब्जियों का। सीधा सब्जी यहाँ से खेत से निकल के मंडी में जाती है, ये लोग बेचते हैं। इनका ये बिजनेस ही है।
और ये देखो सामने घर दिख रहा है ना, मड़ई, और वो छोटा सा घर, यहाँ पे ये लोग बीच बीच में रहते भी और यहीं पर खेती भी करते हैं। और इनका घर और खेत दोनों का डिस्टेंस 5 से 7 मिनट की दूरी पे ही है। और मटर हम लोग थोड़ा सा मतलब जल्दी आ गए थे, इस बार मटर भी बहुत लेट बोया हुआ था, तो मटर में ज़्यादा अभी वो क्या कहते हैं कि अभी बहुत हल्का हल्का सा पट्टा ही टाइप का है, अभी मटर बना नहीं हुआ है, बस बोया हुआ था। लहसुन की खेती तो बहुत हुई थी। यहाँ पर कई तरीके के साग है, पालक, बथुआ, सोवा है, बीच बीच में धनिया बोया हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा सब्जी ही है। यहाँ पर इनके यहाँ पे प्रॉपर सब्ज़ी की खेती होती है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत मेरे लिए भी सब्ज़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि फ़्रेश है, मुझे लेके जाना है, क्योंकि मौसी के यहाँ से ही हमारी टिकट है, वहाँ से हम मुंबई आएंगे, तो पहले वहाँ जाएंगे फिर यहाँ। तो ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत कम दिन की छुट्टी मिली थी। और यहाँ पर देखो मेरे भाभी का लड़का ये साइकिल से तुरंत गया मार्केट, जो कि 5 मिनट की दूरी पे था, और फिर लेकर आया मंचूरियन। मैं खेत में बैठ के मंचूरियन खा रही हूँ, मैं बता नहीं सकती कि इतना मस्त लग रहा था कि पूछो मत। खाते खाते ये वो है फिंगर चिप्स है, फ्राई फिंगर, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर खेत में बैठ के खाने में। और बहुत ही प्यारा लड़का है, ये इतना हार्ड वर्किंग है कि क्या ही बताऊँ। और मैं ना अपना फ़ोन इसको दे दी थी शूट करने के लिए कि पूरा एकदम एक्सप्लोर करो, शूट कर लो। और बहुत ही अच्छा है, हम लोग जाते हैं ना तो इतना खुश हो जाता है, बट हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ पर रह नहीं पाते हैं, बहुत कम दिन की छुट्टियाँ मिलती है। अब 10 दिन में 1.5 दिन 2 दिन आने जाने में ही लग जाता है, बाकी के बचे दिन तो सब लोग के यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये देखो मेरे भैया सब्ज़ी की मंडी की मतलब सब्ज़ी मंडी में सब्जियां ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी दिन के शाम का समय है, ये थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा था, हम लोग सब्ज़ी निकाल के रख रहे हैं। और सुबह सुबह ये लोग डायरेक्टली मंडी जाते हैं सब्ज़ी लेकर, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है उस दिन। ये देखिए ये बना के रख रहे हैं। और सच में भैया भाभी इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताऊँ, बहुत बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं एकदम। निस्वार्थ जिसको बोलते हैं ना, वो इनके पास जो भी चीज़ें होता ना तो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। और सच में मैं तो कभी कभी भगवान से मनाती थी कि मेरे सगे भैया भाभी होते तो ऐसे ही होते, बिल्कुल इनकी तरह। और ये देखिए चीकू का पेड़ भी लगाया हुआ है, पत्ता गोभी, चीकू का पेड़, ये सब शूट वो लड़का ही कर रहा था, जो मेरे भैया का लड़का है। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। और ये देखो लहसुन का खेती हुआ है, पूरा लहसुन का पेड़ हो गया है इतना बड़ा बड़ा। और इसमें इसकी जड़ें ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसमें से भी कुछ कुछ निकाल के भाभी मुझे देंगी ले जाने के लिए, कुछ मंडी में ले जाने के। और यहाँ पे बैंगन की खेती है, देखो बैंगन इतने सारे हैं, ठंडी वाले, मतलब अभी ये शायद ये लोग हमेशा हार्वेस्ट करते रहते हैं। और ऐसे ना छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ ये लोग उगाते हैं हमेशा, तो घर के लिए भी काम आ जाती है, मंडी में भी चली जाती है, इतनी सारी जगह है तो ये लोग सब लोग मिल बांट के करते हैं। और हमारे यहाँ पर औरतें, आदमी, बच्चे सब खेतों में काम करते हैं, कोई शर्म नहीं आता किसी को। और अपने खेत में अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। सब लोग बोलते हैं ना औरतों को खेत में नहीं जाना चाहिए, हमारे यहाँ औरतें खेत में नहीं जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना खेत है, अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये देखियो गेहूं की जो हरी हरी बालियाँ इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी ना, पता है इनको आग में भून के भी खाया जाता है, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने ऐसे देखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं मीठा मीठा लगता है। ये देखो इतना सारा हम लोग ने जमा कर लिया है धनिया, इसका रबर बैंड बना के, मतलब बंडल ऐसे बना बना के। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसमें, एकदम देसी लग रहा था। और यहाँ देखो मैं बथुआ इतना सारा निकाल ली हूँ और निकाल रही थी वापस घर लेके आने के लिए। और ये सोवा है। ये कौन सी सब्ज़ी है आप ज़रूर बताना कि आपने कभी खाया है इसको। ये है बाकला की सब्ज़ी, इसको हम लोग ना गरम मसाले में बनाते हैं, जैसे कि मसाले वाली सब्ज़ी बनती है। और इसका चोखा भी बनता है। कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं हुआ था, थोड़ा सा मीडियम साइज़ ही था, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे टाइम से पहले। तो फिर भी भैया भाभी ने बोला कि जितना भी है आप थोड़ा थोड़ा निकाल लो, मतलब बड़े बड़े जो साइज़ का है उतना ले लो। तो फिर भी मैं देखो इतना निकालते निकालते सिर्फ मेरे को लग रहा है कि पाव किलो निकला था, लेकिन लेकर आई थी मैं। और इसका हम लोग ने क्या बनाया था, चोखा बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था इसका चोखा सच में। ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मुंबई में इसकी सब्ज़ी नहीं मिलती है, ये गांव में ही होता है।
और ये लोग हमेशा सिंचाई वगैरह करते रहते हैं। यहाँ की मिट्टी ना गीली थी क्योंकि मेरे पैर है ना उसमें धंस रहे थे, और यहाँ अपने दुपट्टे में मैं रखते जा रही थी। और शाम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ना उजाला जा रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सब्जियाँ निकाल रहे थे। वो तो अपनी मंडी के लिए निकाल रही थी सुबह सुबह, और मेरे लिए भी निकाल रही थी क्योंकि दूसरे दिन मुझे सुबह जाना था अपनी मौसी के घर, तीसरे दिन हमारा मुंबई आने का टिकट था। ये देखिए पालक भी बोया हुआ है। पालक मैंने लेकर आई थी क्योंकि पालक तो आसानी से मिल जाता है, कुछ चीज़ें जो आसानी से नहीं मिलती है वो ही लेकर आ रहे थे। और कुछ चीज़ें तो मंडी में से ही मेरे भैया सुबह सुबह ख़रीद कर लेकर आए थे। एक बोरी मुझे बहुत सारा सब्ज़ी दिए थे लेके जाने के लिए। ये देखिए मटर जो कि पट्टे हैं, अभी इसमें बीज नहीं हुआ है, अभी मटर हुआ नहीं है। और ये हम लोग जब भी आए हैं इसके कुछ 1-1.5 महीने के बाद ही ये निकलेगा। तो ये सब सब्जियां देखते मेरे से रहा नहीं जा रहा था। और इतना सारा पपीता यहाँ पर कच्चा हुआ लगा, कच्चा पपीता इतना सारा लगा था ना कि मैं मुंबई लेकर आई थी, एक या 2 लेकर आई थी, और बहुत सारा पपीता था। ये बेचारा मेरा वीडियो बनाने में इतनी हेल्प किया है ना, बहुत हेल्प किया है। और गांव छोड़ के आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है सच में। मैं इन लोग के साथ इतना वहाँ पर घूम रही थी, ऐसा लग रहा था कि जितने दिन बचे हैं कहाँ कहाँ चली जाऊँ। यहाँ पर तो बहुत दिन का रहने का मन करता है कि यहाँ पे रहूँ, लेकिन रह नहीं पाते क्योंकि कम छुट्टियाँ मिलती है। लेकिन अगली बार मैं जाऊँगी ना तो कम से कम 10 से 15 दिन की छुट्टियाँ लेकर जाऊँगी। और अब रहा ये लहसुन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये हरा लहसुन है, इसको थोड़ा सा भी सब्जी में डालते हैं ना, इसका बहुत ही अच्छा महक आता है। और ये देखिए इसकी जड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उससे निकल नहीं रही थी। और यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे थे कि जड़ निकल नहीं रहा है उससे, तो जैसे भी मंगाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी भाभी है ना बहुत आराम से इसे निकाल रही हैं कि इसकी जड़ कटनी नहीं चाहिए, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए मैं भी पपीता निकाल ले रही हूँ। इतने सारे पपीता थे लेकिन ना बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 या 2 ही लेकर आई है। देखो ऐसे दिखा रही जैसे लग रहा है मैंने कुछ अवार्ड ही जीत लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा उजाला कम हो गया, एकदम शाम हो गई है। हमने देखिए इतना सारा हार्वेस्ट कर लिया है, साग सब्ज़ी इतना सारा सब निकला। और अब चले घर जाएंगे। ये लोग मार्केट के लिए, मंडी के लिए निकालेंगे, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी निकालेंगे। तो मैं करीब 1 गोनी लेकर आऊँगी, 1 बोरिया भर के लेके आऊँगी अपने लिए। और ये रहा इनका सामने का व्यू, ये पूरा खेत इन्हीं का है। ये लोग इसमें धान, गेहूँ और मटर और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बोते हैं, मतलब बहुत सारा उगाते हैं। यहाँ पर देखिए क्यारियाँ बनी हुई हैं, ये सब इन्हीं का है, फ्रंट का किसी और का है। तो है ना कितना सुकून और कितना अच्छी चीज़ें लग रहा है कि अपने खेत में उगाओ, अपने खेत से निकालो और फिर बनाओ, उसे बेचो भी। और पता है ऐसे 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो ऐसे सब्जियां वहाँ पर बिकती है, ऐसे मिलती है। लेकिन शहरों में टेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी बिकती है। और उसी दिन नहीं उसके दूसरे दिन सुबह हम लोग आ चुके अपनी मौसी के घर। यहाँ पर मैं शेयरिंग से उतरी हूँ और ये देखो छोटे छोटे क्यूट से एकदम पपीज़ दिख रहे हैं। और हम लोग का वो दूसरे दिन तैयारी करने लगी थी उसी दिन पहुँच के। और फिर उसके बाद दूसरे दिन हमारा ट्रेन था, फिर वापस मुंबई। एक बार गांव पहुंच जाओ ना तो वापस मुंबई आने का मन नहीं करता है। मैं तो इतना सैड हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और इतने कम दिन के लिए जाते ना तो एक दिन सबके यहाँ पे रहना पड़ता है। एक दिन नानी के यहाँ थे, एक दिन बुआ के यहाँ थे, फिर 2-3 दिन मौसी के यहाँ पे थे। ज़्यादा दिन रह नहीं पाते, सबके यहाँ पे थोड़ा दिन जाना पड़ता है। नहीं तो मतलब साल में एक बार, 2 साल में एक बार जाना होता है, तो फिर सबके यहाँ पे एक दिन 2 दिन रहना चाहिए जाने के लिए। तो हमारी यहाँ पे 3rd AC की टिकट थी, 3rd AC की थी। और आने के टाइम पे तो मेरी तो अलग ही कहानी हो गई थी। मेरी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए मुझे जनरल बोगी में बैठ के आना पड़ा। लेकिन खैर इतना सारा सामान हमने रखा हुआ है ना, मेरी मम्मी तो 2-2 बोरी की चावल वाली गोनी भी रखी हुई है। और इतना सारा सामान हो गया ना, तो अच्छा हुआ हमारा 3 टायर का टिकट था, AC का टिकट था, नहीं तो फिर हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाती। बाकी सब लोग तो मेरी बहन और मेरे भाई ना कुछ 1 हफ़्ता पहले जा चुके थे, मैं और मेरी मम्मी बची हुई थी, तो हम लोग बाद में गए। यहाँ पर दूसरा दिन है,
सफ़र का दूसरा दिन है और लोकल ट्रेन देखने से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग मुंबई आ गए हैं। तो हम लोग मुंबई पहुंच गए थे, बस हमारा जो स्टेशन है वो आने ही वाला था और सब कुछ सामान वगैरह पैक करके हमने अपनी सीट के पास रख दिया था ताकि बस उतरने की देरी है। और यहाँ पर मैं दूसरों के सीट का मज़ा लेते हुए ब्लॉग बना रही हूँ। पता है गांव जाओ ना तो कम से कम आप 15 दिन का छुट्टी या 20 दिन का छुट्टी लेके जाओ, हर जगह पे एक्सप्लोर करो अच्छे से, हर जगह पे रहो, घूमो फिरो, खाओ और मस्ती करो। लेकिन हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है। हम एक एक दिन या समझ लो एक दिन में 2 जगह जाना होता है और ट्रैवल करके ही गाँव का सफ़र ही करके इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि दूसरी जगह जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन सच में इस बार तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैं अलग अलग जगह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।